जो सरकार किसानों के साथ होने का दावा करती है, वो सरकार और किसान आज आमने सामने हैं। किसान दिल्ली आना चाहते हैं, अपनी मांगे रखना चाहते हैं, सरकार से बात करना चाहते हैं, लेकिन सरकार नहीं चाहती कि किसान दिल्ली पहुंचे। सड़कों पर गड्ढे खोदे गए, पत्थर लगाकर भारी पुलिस बल की तैनाती करके रोकने की कोशिशें की जा रही हैं। कल भी दिन भर किसानों पर पानी की बौछार, रात में भी पानी की बौछार की गई और आंसू गैस के गोले दागे जाते रहे और किसान आगे बढ़ते रहे। दिल्ली में आए हैं भाई, अपना शांति से अपनी बात रखने के लिए आए हैं, कोई झगड़ा करने के लिए नहीं आए। झगड़ा कर रही है पहले तो हरियाणा की पुलिस, अभी दिल्ली की पुलिस। हम लोग झगड़ा नहीं कर रहे। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, बताइए। पुलिस क्या पब्लिक से झगड़ा करने के लिए होती है? हमें लग रहा है। नहीं, आपको लग रहा है तो आपके लगने से थोड़ा ना सच हो जाएगा। नहीं, अभी क्या ये क्या है? झगड़ा नहीं है। नहीं, ये झगड़ा क्या नहीं है, आपको नहीं पता इस समय क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? कोविड चल रहा है। कोविड हमारा गले में फांसी का फंदा डाल दिया गवर्नमेंट ने। ये हुकूमत ने हमारे गले में फांसी का फंदा डाल दिया। जिस हुकूमत की आप दुआई दे रहे हैं ना, उस हुकूमत में 101 तरीके हैं हर फैसले को चैलेंज करने के। आप मेरे को 2 तरीके बताएं। हाँ, 2 तरीके बताइए, बाकी 99 नाप रखे। आप अदालत में करिए उसके बारे में जो आपने उन्होंने बंद कर दिया, पहले लिख दिया कानून, अदालत में नहीं जा सकते। पर इस समय कोविड की गाइडलाइन चल रही है आपकी सुरक्षा के लिए। सर जी, हम लोग आपके दिल्ली साथ के निवासियों की सुरक्षा करने के लिए। हम लोग कोई नेता नहीं है। नहीं, हम भी नेता नहीं है। हम लोग नेता नहीं है। हम भी नेता नहीं है। कोविड की चल रही है, आपकी गिनती कितनी है? कितनी गिनती है आपकी? गिनती तो हमें आप हजारों में खर्च सकते हैं, सैकड़ों में खर्च। आपके लिए कोविड नहीं है, हमारे लिए कोविड है। बिहार में इलेक्शन हुए हैं। बिहार में इलेक्शन, सर जी मैं बोलता हूँ, बिहार में इलेक्शन है, कोविड है। बिहार में इलेक्शन हुए तो उसके अंदर क्या आपको लगता है गाइडलाइन फॉलो नहीं हुई है? नहीं हुई। हजारों लाखों आपने पूरा ऑब्जर्वर आप ही थे क्या? ये जो मीडिया ना कवरेज फर्क पड़ता है उनको। हम पीछे भी अनेका पीछे भी छोड़े गए। गोली जो मार देना, साढ़े गोली है शुरू कर दिया, कोई बात नहीं। हम आंसू गैस से बिल्कुल नहीं डरते। हम जो मोदी को भगाने आए हैं, मोदी को दिल्ली छोड़कर जाना पड़ेगा। गैस के गोले आपके को छोड़े गए, आप डरते नहीं है। देखिए कितनी पुलिस तैनात है, तो आप लोग आगे कैसे जा पाएंगे? बिल्कुल जाएंगे जी। आप अभी 1 घंटा तक कैसे नहीं पहुंचे? हमारा जथा सबसे पहले आया है। हमने जितनी बाधाएं रास्ते में डाली गई हैं, सभी को तोड़ मरोड़ के तहस नहस करके जाएंगे। इसको अभी आपके सामने देखते रहना कैसे होता है इनका। तो अभिषेक, तैयारी दिल्ली पुलिस ने कर रखी है, तो किसानों ने भी कर रखी है। उनका कहना है कि हम कई बार निवेदन करें हमने इनसे, और ये हम आपको देखेंगे। फिर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अगर थोड़ी सी मूवमेंट यहाँ पर होगी तो टीयर गैस का पहले गोले, ये टीयर गैस से गोले दागे गए, ये टीयर गैस से गोले दागे गए। अभिषेक, सीधे ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये टीयर गैस सेलिंग हो रही है यहाँ पर किसानों के ऊपर। आप देखेंगे किसान यहाँ आगे पहुंचे थे, उन पर जो है टीयर गैस के गोले दागे जा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम सिंघू बॉर्डर से दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें जो है हमारे कैमरामैन से भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपनी आंखों को थोड़ा सा बचा के रखें। तो ये तस्वीरें सीधे सिंघू बॉर्डर से, जहाँ पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। किसानों को बोला जा रहा है कि आप पीछे जाएं, अगर पीछे नहीं पहुंचे तो आपके ऊपर। तो आप देखेंगे तस्वीरों में सौरभ, कैमरामैन को आप कहें वो इन टीयर गैस को लेकर के। जी अभिषेक अभी कुछ मत कहिए, अभी आप कुछ मत कहिए अभिषेक, क्योंकि हमारे कैमरामैन को हमने पकड़ लिया है। उन्होंने भी अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। उन्होंने एक फ्रेम दिखा रहे हैं आपको, कोशिश है धीरे से, क्योंकि यहाँ पर धुआं बहुत है अभिषेक। तो उन्होंने एक स्टैटिक फ्रेम दे रखा है जहाँ पर आप धुआं देख रहे होंगे। ये दिल्ली के सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें हैं जो आपको दिखा रहे हैं। हमारे कैमरामैन किस तरीके से तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है किसानों को तितर बितर किया गया है। किसान आपको देखेंगे बीच बीच में अभिषेक की वो टीयर गैस अपने हाथ में लेकर के डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, बाल्टी में डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किसानों को तितर बितर किया गया है वापस एक बार। तो सिंघू बॉर्डर में 9 बजे के बाद वापस से एक बार डिफ्यूज करने की कोशिश की गई है, उनको खाली कराया गया है। ये सीधे तस्वीरें अभिषेक हम लोग दिखा रहे हैं सिंघू बॉर्डर से अपने दर्शकों को। हमारे कैमरा पर्सन ये तस्वीरें दिखा रहे हैं लगातार। उन्होंने भी अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। तो फिलहाल दिल्ली पुलिस ने टीयर गैस फायर किए हैं और किसानों को वापस पीछे खदेड़ा गया है। आप देखेंगे तो ये किसान लगभग 500 मीटर का एक घेरा बनाया गया था, जिसको भेद करके किसान आगे आए थे। और अब जो है इनको ये देखेंगे, ये किसान आगे देखिए, किसान के जो है ट्रैक्टर्स, ये तस्वीरें देखिए सीधे लगातार दिखा रहे हैं। दिल्ली पुलिस के ही जवान हैं
जो पहले लेयर को भेजने की कोशिश की थी, इनको पीछे किया गया है अभिषेक। थोड़ा सा ट्रैक्टर्स का आप देखेंगे, ट्रैक्टर वापस ले जा रहे हैं। और ये वहां पर देखिए, ये जो हाथ में जो है टीयर गैस के, ये एक नई तरीके के टीयर गैस है, उसको हाथ से उसको ओपन करके किसानों के ऊपर फेंका जा रहा है और किसान लगातार फिर से वापस कूच कर रहे हैं। अभिषेक, ये देखिए तस्वीरें, किसान वापस एक बार फिर कूच कर रहे हैं दिल्ली सिंगू बॉर्डर पर। काफी इन पर शेलिंग की गई थी जी, इन पर शेलिंग की गई है। माफ कीजिएगा अभिषेक, थोड़ा सा मैं धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि गले में थोड़ा सा भाप आ गई है, तो उसके लिए माफी जरूर चाहेंगे। लेकिन लगातार कवरेज हम लोग दिखा रहे हैं, किसी तरीके से फिर से वापस से किसान आगे आ रहे हैं। तो जैसे भी इनको पीछे खदेड़ा गया था, वापस से किसान आगे की तरफ आ रहे हैं। हमारे सहयोगी सचिन गुप्ता हैं जो लगातार दिखा रहे हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ करके तो रुक ले आप। जी अभिषेक, ये तस्वीरें दिखाने बहुत जरूरी हैं। आप देखेंगे ये दिल्ली पुलिस के लोग भी आगे जाकर के इनको खदेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। Take a look at these visuals coming in from Sonipat, and there again tear gas being fired at the farmer groups who are trying to cross the border there. There you can see, so the kind of steps that have been taken, the kind of measures that have been taken to stop the farmers has been quite incredible. This is not something that we've seen before, that such stringent measures be taken to prevent farmer groups from entering the national capital. Yesterday the farmers were saying that it was Constitution Day, and how are they being denied their right to protest? The BJP has said that these farmer groups are all instigated by the Congress, and that's why most of the farmers from Punjab are coming to the capital, though yesterday there was also news of farmers in UP and Uttarakhand being stopped by the police in UP from entering the national capital. So just take a look at the kind of measures and tear gas being used. Now what we have seen, well, let's just listen into what NDTV Saurabh Shukla is saying. जैसे इनको पीछे खदेड़ा गया था, वापस से किसान आगे की तरफ आ रहे हैं। हमारे सहयोगी सचिन गुप्ता हैं जो लगातार दिखा रहे हैं। देखिए दिल्ली पुलिस थोड़ा सा आगे बढ़ करके ये जी अभिषेक, ये तस्वीरें दिखाने बहुत जरूरी हैं। आप देखेंगे ये दिल्ली पुलिस के लोग भी आगे जाकर के इनको खदेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। टीयर गैस शेल जो है, आप सीधे तस्वीरें जो हैं दिल्ली के सिंगू बॉर्डर से दिखा रहे हैं। लगातार जो है इनको रोकने की कोशिश की जा रही है। अभिषेक, दिल्ली पुलिस के जो ये लोग तमाम अधिकारी हैं थोड़ा आगे आए हैं और फिर वापस किसानों को रोकने की कोशिश की गई है। तो माफी चाहते हैं कि यहाँ टीयर गैस की वजह से थोड़ा सा बोलने में तकलीफ हो रही है। हमारे कैमरा पर्सन भी थोड़ा सा विजुअल दिखाने में तकलीफ हो रही होगी। हाँ जी अभिषेक, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। Is there at the spot where this tear gas is being fired. You can see the media there, and these kind of barricades and the kind of preparations that have been made to prevent farmers from entering Delhi have been immense. They've, in some places even the highway has been dug up. There's cement barricades, three rows of them, and there you can see the police. They're firing the tear gas shells at the farmers. Water cannons have also been used in the middle of the night as well. At midnight, water cannons were used at Sonipat to prevent a group of farmers. The farmers are protesting against the farm laws, and they've said they want to come to Delhi to hold that protest. Meanwhile, in Delhi, the police have asked for permission to use stadiums as temporary jails in which to keep the arrested farmers, as thousands of them are moving towards Delhi. Let's go back to Saurabh Shukla, who's at the spot. फिर 500 मीटर का खाली कर दिया गया है। यहाँ पर किसान पहुंच गए थे अभिषेक, लेकिन टीयर गैस शेल किया गया है और किसान फिर वापस आने लगे हैं। किसान मानने को तैयार नहीं है। आप इस सड़क पर देखेंगे, हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं आपको जूम करके, किसान वापस से दिल्ली की तरफ मार्च कर रहे हैं। तस्वीरें सिंगू बॉर्डर की हैं। पिछले 15 से 20 मिनट से अभिषेक जो लगातार हम कवरेज दिखा रहे हैं, यहाँ पर लगातार जो है आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। पत्रकार भी किस तरीके से कवरेज करने की कोशिश कर रहे हैं। लगभग यहाँ से 25 से 30 राउंड आंसू गैस के गोले जो है दागे गए हैं इनको रोकने के लिए।
दिल्ली आने वाले तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया है और वहां पुलिस और दूसरे सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं। हरियाणा से दिल्ली आने वाली बहादुरगढ़ बॉर्डर पर भी किसानों को रोका गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर किसानों पर वाटर कैनन से पानी की बौछार की गई है और साथ ही आंदोलन के लिए दिल्ली आ रहे किसानों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल लगातार जगह जगह पर किया जा रहा है, चाहे वो शंभू बॉर्डर हो, चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो, चाहे वो बहादुरगढ़ हो, चाहे वो गुड़गांव और दिल्ली की जो सीमा है वहां पर हो, लेकिन किसानों को रोकने की तमाम कोशिशें लगातार जारी हैं। हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली, जो कल से लगातार किसानों के इस आंदोलन को कवर कर रहे हैं। गजाली, किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर सरकार की तरफ से कोई खास पहल अब तक नजर नहीं आई है। सिर्फ कृषि मंत्री ने कहा है कि 3 दिसंबर को बातचीत करें। संवादहीनता की एक जो कमी है वो बहुत नजर आ रही है। किस तरह से किसानों की अब रणनीति जो है वो आगे बढ़ेगी? जी देखिए, संवाद और संवेदनशीलता दोनों की ही कमी दिख रही है, क्योंकि अभी भी हरियाणा की जो सरकार है वो सड़कों को रोकने, बंद करने और किसानों की मूवमेंट को रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। अगर आप बात करें तो ये जो एक पूरी मूवमेंट चल रही है किसानों की, ये कहीं ना कहीं अब अलग अलग एंट्रेंस से जब वो दिल्ली पहुंच रहे हैं तो प्रशासन को भी, चाहे हरियाणा की सरकार हो या दिल्ली में जो दिल्ली के प्रशासन हो, उनको या दिल्ली पुलिस को रोकने में इसलिए नाकामी हो रही है क्योंकि मल्टीपल एंट्री पॉइंट से अब किसान आगे बढ़ रहे हैं। ये एक मूवमेंट जो है कहीं ना कहीं थोड़ी लीडरलेस है, लेकिन टारगेटलेस नहीं है। जितने भी किसान हैं, चाहे वो हरियाणा से हों या पंजाब से हों, उनको जो भी कच्चे रास्ते मिल रहे हैं या ग्रामीण इलाकों के रास्ते मिल रहे हैं जिससे वो दिल्ली के नजदीक पहुंच सकते हैं, वो उस पर कूच कर रहे हैं। सुबह या कल रात से अगर आप देखें तो पानीपत और सोनीपत ही एक नेशनल हाईवे का टारगेट है जिसपे किसान चल रहे थे और सोनीपत और पानीपत के करीब पहुंच रहे थे। लेकिन सुबह से जो खबरें आ रही हैं, भिवानी हो, झज्जर हो, रोहतक हो या गुड़गांव के तरफ के इलाके हो, किसान हर तरफ से कूच करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से आज सुबह जो है, ये जो अभी तस्वीरें आप ताजा तस्वीरें देख रही हैं जहां आंसू गैस के गोले छोड़े गए और वाटर कैनन का यूज किया जा रहा है, ये बहादुरगढ़ जो है झज्जर के डिस्ट्रिक्ट के पास, वहां की बॉर्डर की तस्वीरें हैं। और फिलहाल अभी भी बड़ी संख्या में आज भी पंजाब से अमृतसर के इलाके, जो सरहदी इलाके हैं पंजाब के, वहां से किसानों का एक बहुत बड़ा जत्था या बहुत बड़ा ग्रुप जो है ट्रैक्टर और ट्रॉली लेके वो दिल्ली की तरफ कूच करेगा। लेकिन चंडीगढ़ से आगे के जितने रास्ते हैं हरियाणा के एंट्री के, उसको भी बंद कर दिया गया है या रूट की डाइवर्जन की जा रही है। इस वजह से जो है किसानों के अलावा जथेबंदियों को जो है उनको बहुत बहुत परेशानी हो रही है। बिल्कुल, बहुत हैरान करने वाला है गजाली की पक्की सड़कों को खोदकर बड़े बड़े गड्ढे वहां पर खोद दिए गए हैं और ताकि किसानों को जाने नहीं दिया जाए। और यहाँ पर गजाली राजनीतिक बयानबाजी भी हम देख रहे हैं कि जिस तरह से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कहना है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो किसानों को भड़का रहे हैं, जबकि देख रहे हैं हम कि हरियाणा के किसान भी हैं जो दिल्ली कूच करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, देखिए अगर हरियाणा और पंजाब की बात करें तो सबसे पहले जो है इन कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पंजाब में शुरू हुआ। जो जितनी जल्दी कानून को पढ़ेगा और समझेगा वही इस पे प्रतिक्रिया दे सकता है। पंजाब में हालांकि किसान यूनियन ज्यादा सक्रिय है, इसलिए यहाँ पर किसान यूनियन के नेताओं ने, हमने देखा है कि कैसे इस पूरे कानून को तर्जुमा करके, अनुवाद करके उसको पंजाबी भाषा में किसानों के बीच पहुंचाया और समझाया है कि क्या उसमें कमियां हैं और किस तरह से उनको इससे खतरा है। उसके बाद ये पूरी मूवमेंट जो है वो धीरे धीरे अलग अलग प्रदेशों में गई है, जिसके बाद से हरियाणा में भी गुरनाम सिंह चढ़ूनी है किसान नेता, जो कल से या परसों से कह लें 25 तारीख से वो किसानों का एक काफिला लेके चल पड़े हैं। आज वो सोनीपत के पास भी पहुंच गए हैं और अब जो है ये कहना कि किसानों को कोई भड़का रहा है, तो मैं आपको साफ बता दूं कि आज सुबह कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला जब किसानों के पास पहुंचे और उनके समर्थकों ने किसानों को, हरियाणा के किसानों को जब कंबल देने की कोशिश की तो वहां पर किसानों ने उस कंबल को फेंक दिया। उन्होंने कहा कि हमें किसी राजनीतिक पार्टी के न समर्थन की जरूरत है, न उनके साथ हम कोई स्टेज शेयर करेंगे। ये एक बहुत यूनिक बात रही है इस पूरे मूवमेंट में कि पंजाब हो या हरियाणा हो, किसानों ने जहां भी ये विरोध प्रदर्शन किया है उसमें किसी भी सियासी नेता या पॉलिटिकल लीनिंग्स वाले लोगों को अपना स्टेज देने से इनकार कर दिया है। इसके बावजूद अगर आप ये कहें कि ये कांग्रेस के हैं या ये बीजेपी के हैं, तो उस पर भी हमने किसानों से कल बात की। उनका कहना था कि जो पार्टी सत्ता में होती है वो हमारे विरोध प्रदर्शन को हमेशा विपक्ष का विरोध प्रदर्शन बताती है। यही बात मनोहर लाल खट्टर के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए हरियाणा के किसानों ने कहा है कि जब कांग्रेस सत्ता में होती थी तो वो हमें बीजेपी का एजेंट बताती थी और जब बीजेपी पावर में होती है तो हमें कांग्रेस का बताती है। इन सब के बावजूद
कल की पूरे दिन भर जितने बार वाटर कैनन या टीयर गैस शेल छोड़े गए हैं किसानों के, उसके बावजूद अगर वो सोनीपत तक पहुंच गए हैं पंजाब से, तो आप समझिए कि लाख वहां पर आप ट्रेंच या गड्ढा खोद दें या भारी गाड़ियां लगा दें, किसान इस बार दिल्ली पहुंचने के लिए बहुत ही तत्पर हैं या डिटरमिन्ड हैं, और वो कुछ ना कुछ वहां पर जरूर करेंगे, जैसा वहां के नेता और किसान बता रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मोहम्मद गजाली इस तमाम जानकारी के लिए, जिस तरह से आपने बताया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कल से लगातार कई प्लेटफॉर्म्स पर, कई चैनलों पर यह देखा गया कि यह कहा जा रहा था कि किसानों को भड़काया जा रहा है। कौन है जो किसानों को भड़का रहा है? विपक्षी पार्टियों पर आरोप लगाया जा रहा था। लेकिन जब कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला खुद किसानों को कंबल देने पहुंचे तो किसानों ने साफ तौर पर उन्हें इनकार कर दिया, और उन्होंने समर्थन लेने से भी इनकार किया, कंबल लेने से भी इनकार किया, और उन्होंने कहा कि हमें अब किसी राजनीतिक पार्टी की जरूरत नहीं, और किसान दृढ़ निश्चयी होकर आए हैं इस बार कि वो दिल्ली जाकर रहेंगे, चाहे कितने ही पहरे लगा दिए जाएं।